वार्ड क्रमांक 42 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी जिनको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन प्राप्त हुआ है, वह लगातार जनसंपर्क में है। इस दौरान लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये इनसे स्वयं जानते हैं। वैसे तो पर्सनल अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं, क्षेत्र का विकास कर चुके हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। फिलहाल हम पार्षद प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि किस तरह के चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं। इस वक्त आप जनसंपर्क में हैं और क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ स्कीम है, क्या कुछ विचार रख रहे हैं। इस बार यदि आप जीतते हैं तो क्षेत्र की जनता को किस तरह के विकास से नवाजा जाएगा। मैं वार्ड क्रमांक 42 से निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। बस्ती के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र और पानी व्यवस्था, रोड व्यवस्था, बेरोजगारों को रोजगार के लिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ ताकि हमारे ग्रामीण लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। जी संतु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप पार्षद प्रत्याशी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले में भी, पूर्व में भी आप पार्षद रह चुके हैं। जी हाँ, आज से 10 वर्ष पूर्व मैं पार्षद था, निर्दलीय पार्षद था जी। और मुझे आज और आगे जी भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवेश लिया था, लेकिन टिकट न मिलने के कारण जी मैं बस्ती के विकास के लिए फिर से निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। आप शिक्षित हैं, LLB आपने, आप अधिवक्ता भी हैं क्षेत्र के। उस नाते यदि क्षेत्र में वार्डवासियों ने आपको जिताया तो किस तरह का लाभ आपके थ्रू प्राप्त हो सकता है? अगर क्षेत्रवासी मुझे जिताते हैं तो उनको कानूनी लाभ मिलेगा, उनको जानकारी भी मिलेगा और जो उनको सहयोग करूंगा, आर्थिक रूप से सहयोग भी करूंगा और उसके बाद भी अन्य क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनका मैं काम आऊँगा बनने के बाद। और इन सब सुविधाओं को जनता के देने के लिए मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। जी, काफ़ी क्षेत्र आपका स्लम क्षेत्र है। आपका वार्ड जो है एक तरह का स्लम क्षेत्र है। उसमें 20% ही कहना चाहिए जो कि क्वार्टर बाल्को नगर प्रशासन के अधीनरत है। तो इस अवस्था में किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है? हालांकि स्लम बस्ती है, काफ़ी आवश्यकता होता है। अगर वार्ड पार्षद बेहतर तरीके से काम करे तो वार्ड पार्षद की आवश्यकता होती है। स्लम बस्ती में समस्याएं बहुत होती है जी, सभी तरह की समस्याएं होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। इन सब समस्याओं को देखते हुए मैं समाज सेवा करना चाहता हूं जी, और मुझे स्लम बस्ती वाले भी लाइक कर रहे हैं जी, कि ये चुनाव जीत कर आए और हमारा सहयोग करें। हम देख रहे हैं कि आपने निर्दलीय जो फैसला लिया है चुनाव लड़ने का, वह कहीं ना कहीं आपके वार्डवासियों ने ही आपका चयन किया है और आपको फोर्स किया है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। क्या सच है? हाँ, ये सच है जी। मुझे पूरे बस्ती वालों ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जी। ये सोचकर मुझको चुनाव में खड़ा किया। अच्छा, दर्शकों को, आपके वार्डवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं वार्ड वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि मैं चुनाव अगर जीत कर आता हूं मैं तो मैं उनके समस्याओं को हल करने के प्रति मैं समर्पित रहूंगा और उनको हमेशा सहयोग प्रदान करूंगा। उनसे मुझसे लाभ ही होता रहेगा। अच्छा। नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। धन्यवाद आपका। यह थे संतु साहू जी, जो कि वार्ड क्रमांक 42 के निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हैं और तजुर्बेकार भी हैं, साथ ही शिक्षित भी हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी हम चर्चा कर लें कि ये लगातार इनके समर्थन में है और यहाँ पर काफ़ी लोग समर्थन में जा रहे हैं। हालांकि कैमरे के सामने आने से, अच्छा आप कोई अपना नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजुलता साहू है। अच्छा, और आपके जो संतु साहू जी हैं ये क्षेत्र में, हाँ। आप सबों ने ही उनको फोर्सली खड़ा कराया है कि भाई आप चुनाव लड़िए और आप सब भी साथ साथ इनके जनसंपर्क में इनका सहयोग और हाथ बटा रहे हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप सब आपके वार्ड में? देखिए, हमारी बस्ती में सबसे ज्यादा तो लाइट की समस्या रहती है, पानी की समस्या रहती है। जहाँ तक भैया अगर जीतते हैं तो कम से कम इस समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा, कहना चाहिए कि वार्ड पार्षद का चुनाव, जो ये पार्षद का चुनाव होता है, वो समीप के व्यक्ति का होता है, पास के व्यक्ति का होता है। इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, तो क्या आप सब भी इसी तरह का फैसला ले रहे हैं कि पास के व्यक्ति का ही चयन करेंगे ताकि आपके सुख दुख में जल्दी से और शीघ्र अतिशीघ्र शरीक हो सके? जी जी, क्या है कि अपने वार्ड के अगर रहते हैं तो आप किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं और जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं भी उस समस्या से जूझते हैं जी। इस वजह से माने कहना चाहिए, इनके कहने का तात्पर्य है कि आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके समीप का, आपके घर का, आपके वार्ड का व्यक्ति होता है
तो वह पार्षद आपके दुखों को, आपके तकलीफ़ों को बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि वह भी उन्हीं समस्याओं से दो चार हो रहा होता है। बहरहाल हम भी दर्शकों से यह निवेदन करेंगे कि 11 फरवरी को अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों, पोलिंग बूथों में जाएं, अपने चुनाव, अपने मत का उपयोग करें और अपने चुनिंदा और बेहतर शिक्षित, जानकार और सुलभ, सही, आसान तरीके से प्राप्त हो जाने वाले पार्षद प्रत्याशी को ही चयन करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए जय हिंद।